प्रणव फिक्टिशियस स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहेंगे। कृपया हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। आपका समर्थन हमें और भी ओरिजिनल और अनोखी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए बिना देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। अगले सुबह आरव एक अजीब सी बेचैनी और एक्साइटमेंट के साथ उठता है। पिछली रात की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। राघव का कन्फेशन बार बार उसकी सोच। आज का दिन इसके लिए अलग होने वाला था। आज की मीटिंग्स के लिए तैयार होते हुए आरव ने अपने इमोशंस को निग्लेक्ट करने की कोशिश की। ये बिजनेस ट्रिप काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और उसको अपना ध्यान काम पर लगाना था। लेकिन जब वो अपने कमरे से निकला और कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ता है, राघव वहां पहले ही पहुंच चुका था। एंट्रेंस के पास खड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए एक नॉर्मल चेहरा बनाए रखा। गुड मॉर्निंग, राघव ने कहा। उसका आवाज हल्की और प्यार भरी थी। गुड मॉर्निंग, आरव ने थोड़ा रिजर्व होकर जवाब दिया। वो दोनों सुबह मीटिंग्स में बिजी रहे, स्ट्रेटजीज डिस्कस करते और डील्स फाइनलाइज करते। आरव का पूरा ध्यान काम में फोकस था, लेकिन कभी कभी उसकी नज़र जैसे ही राघव की तरफ जाती, उसकी आंखों में वही सेम सॉफ्टनेस देखकर आरव का दिल तेज धड़कने लगता। एक ब्रेक के टाइम वो दोनों फ्रेश एयर के लिए बाहर आए। सूरज की किरणें चमक रही थीं और शहर की चहल पहल उनके आसपास थी। आरव रेलिंग के सहारे खड़ा होकर कॉफी पी रहा था, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। राघव उसके पास आया, उससे दूर तो नहीं लेकिन बिल्कुल पास भी नहीं। आज तुम थोड़े शांत लग रहे हो, राघव ने जेंटली पूछा। बस दिमाग में काफी कुछ चल रहा है, आरव ने जवाब दिया, पर उसकी तरफ देखे बिना। राघव ने सिर हिलाया, जैसे बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के सब कुछ समझ गया हो। अगर कभी बात करने का मन हो तो मैं यही हूं। आरव ने उसका ऑफर अप्रिशिएट किया, लेकिन अपने फीलिंग्स के कॉम्प्लेक्स वेब में उस वक्त वो पूरा कंफ्यूज था। इसलिए वो बस काम पर ही फोकस करना चाहता था, बिना ब्रेक के। शाम को मीटिंग्स के सक्सेसफुल होने के बाद राघव ने आरव से सिटी एक्सप्लोर करने के बारे में कहा। आरव अग्री कर देता है, सोचता है कि ये अनवाइंड करने का अच्छा तरीका होगा। वो दोनों शहर की गलियों में घूमते रहे, जगह जगह के साइट्स और साउंड्स को एंजॉय करते हुए। एक वक्त ऐसा आया जब वो एक छोटी सी क्वेंट कैफे में पहुंच गए, जो एक क्वाइट कॉर्नर में टक्ड अवे थी। वहां का एटमॉस्फेयर कोजी था, सॉफ्ट लाइटिंग थी और फ्रेशली ब्रूड कॉफी की महक हवा में थी। वो एक कॉर्नर बूथ में बैठे, जहां की इंटीमेसी उनके बीच की टेंशन को और बढ़ा रही थी। कॉफी सिप करते हुए राघव की नजर आर पर टिकी थी, एक थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ। मैं हमेशा तुम्हारी डेडिकेशन को एडमायर करता हूं, उसने साइलेंस तोड़ते हुए कहा। आर्व ने सरप्राइज होकर ऊपर देखा, कॉम्प्लीमेंट सुनकर। थैंक्स, बट मुझे वर्क में खुद खोना ज्यादा अच्छा लगता है, राघव ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन कभी कभी अच्छा होता है स्टेप बैक लेना और बस ऐसे ही रहना। राघव के शब्दों पर आरव को एक वल्नरेबिलिटी महसूस हुई। वो बातें करते रहे और कॉन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो करती रही। आर्व को लगा कि वो रिलैक्स हो रहा है। टेंशन धीरे धीरे कम हो रही थी जब वो दोनों कहानियां और हंसी मजाक शेयर कर रहे थे। ऐसे मोमेंट्स में उसे अचानक से करण की याद आ जाती है। कैसे करण और वो भी बातें करते थे और एक साथ समय बिताते थे। वो समय उसके लिए सबसे अच्छा समय था। जैसे जैसे शाम बीती और आर्व करण के थॉट्स से बाहर आता है, उसे महसूस होता है कि राघव की गेज उस पर और इंटेंस हो रही थी। आर्व ने उसकी स्टेयर को महसूस किया। अनस्पोकन इमोशंस उनके बीच हैंगिंग थे। हवा चार्ज लग रही थी, पॉसिबिलिटीज से भरी हुई। राघव ने टेबल के ऊपर से अपना हाथ बढ़ाया, आरव के हाथ को टच करते हुए। आर्व, उसने शुरू किया। उसका आवाज हल्की और इमोशन से भरी हुई थी। मैंने जो कल रात कहा वो बिल्कुल सच था। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आर्व अनईजी महसूस करने लगा और वो नहीं जानता था कि कैसे रिस्पॉन्ड करे। राघव की फीलिंग्स की गहराई उसे ओवरवेल्म कर रही थी, लेकिन इससे एक बात तो क्लियर थी। राघव के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। पहली बार आरव ने अपने और राघव के बीच बढ़ते कनेक्शन को एक्नॉलेज किया। ये एक तरह से टेरिफाइंग था, लेकिन साथ ही एक्सिलरेटिंग भी। और जब वो दोनों कैफे के क्वाइट में बैठे, आरव ने भी कुछ महसूस किया था। थोड़ा ही सही, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चांस देना चाहता था इस अननोइंग रिलेशनशिप को। अगले कुछ दिन मीटिंग्स और लेट नाइट डिस्कशंस की एक व्हर्लविंड में गुजर गए, लेकिन आरव और राव के बीच की वो लिंगरिंग टेंशन अब भी वैसी ही थी।
ये बिजनेस ट्रिप, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल थी, अब एक कॉम्प्लेक्स वेब बन चुकी थी, अनसेड इमोशंस और स्टोलन ग्लांसेस से भरी हुई। एक शाम, एक बहुत ही टायरिंग दिन के बाद, राघव ने कहा कि वो दोनों एक नियर बाय रूफटॉप लाउंज में जाकर रिलैक्स करें। शहर की रोशनी उनके सामने फैली हुई थी, बिल्कुल आसमान में चमकते तारों की तरह। आरव एक पल के लिए हेजिटेट करता है, लेकिन फिर मान जाता है। इस हेक्टिक स्केड्यूल से एक क्वाइट एस्केप की क्रेविंग कर रहा था। रूफटॉप लाउंज के एक सिक्लूडेड कॉर्नर में सेटल होने के बाद एम्बियंस ने उन्हें रैप कर लिया। सॉफ्ट म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा था। राघव ने ड्रिंक्स ऑर्डर किए और दोनों शहर की रोशनियों को देखते हुए चुपचाप बैठ गए। मैं खुश हूं कि हमने ये ट्रिप साथ में की, राघव ने फाइनली कहा। उसकी आवाज़ जेंटल थी। काफ़ी वक्त हो गया है हमें प्रॉपरली बात किए हुए। आरव ने सिर हिलाया अपने ड्रिंक को सिप करते हुए। हाँ, ये अच्छा लगा। राघव उसकी तरफ मुड़ गया, उसकी आंखों में कुछ ढूंढते हुए। सब कुछ से दूर रह के नॉइज, एक्सपेक्टेशंस, कहीं ना कहीं सच बोलना इजी लगता है। राघव के इन वर्ड्स पर आरव को एंग्जाइटी का एक पैंग महसूस हुआ। वह अभी तक अपने टैंगल्ड इमोशंस को क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन उसने राघव को बोलने से नहीं रोका। मुझे पता है कि हमारे बीच सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। राघव की आवाज़ सॉफ्ट थी, लेकिन मैं अपने फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकता जो मैं तुम्हारे लिए फील करने लगा हूँ। आरव का सांस रुक गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वर्ड्स उसकी जुबान पर आकर अटक गए। उसने नजरें हटा ली, शहर की रोशनियों की तरफ देखने लगा। राघव ने आगे बढ़कर अपना हाथ जेंटली आरव के हाथ पर रखा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता आरव, पर अब मैं क्या करूं इस फीलिंग्स का जो बस बढ़ती जा रही है। आरव ने फाइनली उसकी आंखों में देखा, जहां सिंसेरिटी दिख रही थी, जो उसके अंदर कुछ डीपली पुल कर रही थी। राघव, मैं श्योर नहीं हूं क्या बोलूं। राघव ने सॉफ्ट स्माइल दी। एक हल्की सी सैडनेस उसकी एक्सप्रेशन में थी। तुम्हें अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना, मैं हमेशा यही हूं, तुम्हारे पास। राघव के वर्ड्स का वेट हवा में शो हो रहा था, उन दोनों के बीच एक अनसेड इमोशंस का ब्रिज बनाते हुए। आरव ने वह फेमिलियर पुल महसूस किया, वह मैग्नेटिक कनेक्शन जो काफी वक्त से उनके बीच बिल्ड हो रहा था। रात गुजरते गुजरते वो दोनों लाइटर टॉपिक्स पर बात करने लगे। टेंशन ईज हो गई थी, लेकिन इमोशंस की अंडरलाइंग करंट अब भी सिमर कर रही थी। जब वह फाइनली होटल पहुंचे, राघव ने उसके टर्मोइल को सेंस कर लिया। उसने आरव की तरफ कदम आगे बढ़ाकर अपना हाथ जेंटली आरव के चीक पर रखा। गुड नाइट आरव, राघव ने विस्पर किया, उसकी आवाज वार्मथ से भरी हुई थी। आरव ने मुश्किल से अपनी सांस संभाली, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। गुड नाइट राघव, और फटाफट मुड़कर अपने रूम की तरफ चल दिया, अरस धीरे से डोर बंद करते हुए। डोर के अगेंस्ट लीन करके उसने एक शेकी ब्रेथ ली। शाम के इवेंट्स उसके दिमाग में रिप्ले हो रहे थे। उनके बीच की लाइंस ब्लर हो रही थीं और आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों अब कहाँ स्टैंड करते हैं। अगले दिन आरव और राघव अपनी फाइनल मीटिंग के लिए तैयार हो रहे थे। प्रोफेशनल माहौल के बावजूद उनके बीच के अनकहे एहसास अब भी सरफेस के नीचे सिमर कर रहे थे। जब मीटिंग खत्म हुई, उनके क्लाइंट ने उन्हें एक सेलिब्रेटरी डिनर के लिए इनवाइट किया, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशनशिप को सोलिडिफाई करने के लिए एक महत्वपूर्ण जेस्चर था। रेस्टोरेंट एक लग्जरियस रूफटॉप वेन्यू था, जहां से शहर का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिल रहा था। शाम भर आरव को राघव की प्रेजेंस और उसकी गेज का और ज्यादा एहसास हो रहा था। हर ग्लैंस, हर सब्टल टच एक डीपर मीनिंग से चार्ज लग रहा था। राघव, हमेशा की तरह जेंटलमैन, इंश्योर कर रहा था कि आर्व कंफर्टेबल फील करे, लेकिन उसकी लिंगरिंग गेजेस सब कुछ कह रही थी। जब डिनर खत्म हुआ, क्लाइंट ने उनसे अलविदा कहा, और आर्व और राघव फिर से अकेले रह गए। नाइट एयर क्रिस्प थी और शहर की रोशनियां तारों की तरह चमक रही थीं। वो दोनों रूफटॉप के एज तक चले गए, रेलिंग पर लीन करते हुए व्यू का मजा लेते रहे। आरव, राघव की आवाज सॉफ्ट थी, ऑलमोस्ट हेजिटेंट। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? आरव ने उसकी तरफ देखा और बोला, ऑफ कोर्स। राघव की गेज इंटेंस थी, इमोशन से भरी हुई। क्या तुम कभी सोचते हो कि अगर हम अपने आप को होल्ड बैक करना बंद कर दें, अगर हम बस अपने फीलिंग्स को बस फील करें? आरव ने टेंशन में गल्प किया। उसने इस बारे में सोचा था और कई बार, लेकिन एडमिट नहीं करना चाहता था। उस अननोन फीलिंग का डर कि उनके बीच और उनकी जिंदगी पर क्या असर डाल सकता है, उसे रोक रहा था। उसने टेंशन में कहा, हाँ, नहीं, नहीं, वो ये डरावना लगता है। मैं नहीं चाहता कि जो हमारे बीच है वो खत्म हो जाए।
राघव ने सिर हिलाया समझते हुए। मुझे समझ में आता है, लेकिन कभी-कभी लगता है क्या पता हम कुछ अमेजिंग मिस कर रहे हैं सिर्फ इफ इसलिए कि हम एक चांस लेने से डर रहे हैं। राघव के सिंसियर वर्ड्स ने आरव के अंदर कुछ स्टर किया। उसे पता था कि राव सही कह रहा था, लेकिन अनसर्टेनिटी अब भी भारी थी। शायद जब तक हम ट्राई नहीं करते, हमें पता कैसे चलेगा, राघव ने कहा। उसकी आवाज एक विस्पर से ज्यादा नहीं थी। राघव ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया, उसका हाथ आरव के आर्म को ब्रश करता हुआ। वो टच जेंटल था, लेकिन ऐसा लगा जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट उन दोनों के बीच से गुजरा, एक स्पार्क इग्नाइट करता हुआ। आरव की सांसें अटक गईं, उसकी पल्स तेज हो गई। राघव की आंखों में सॉफ्टनेस थी, और एक पल के लिए सब कुछ बैकग्राउंड में फेड हो गया। सिर्फ वो दोनों थे, एक रूफटॉप पर तारों के नीचे खड़े, एक ऐसे मोमेंट में जो अब और इग्नोर नहीं किया जा सकता था। आरव का दिल तेज धड़क रहा था जब राघव ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और उसकी उंगलियां हल्के से उसके लिप्स को टच करती है, फिर उसके गाल को छूती हुई उसके बालों के एक लॉक को हटाते हुए। वो सिंपल टच इतना इंटीमेट, इतना रॉ लगा, जैसे राघव बहुत समय से इसका इंतजार कर रहा हो। एक पल के लिए वो वहीं खड़े रहे बिना कुछ बोले। उनके बीच की टेंशन पैल्पेबल थी, लॉन्गिंग और डिजायर से भरी हुई, लेकिन उनके बीच वो लिमिट बनी हुई थी जिसे दोनों ही तोड़ना नहीं चाहते थे। आरव ने अपनी सांसें स्टेडी करने की कोशिश की। राघव, मैं। लेकिन राघव ने उसे फिनिश करने नहीं दिया। वो थोड़ा लीन किया, उसके होंठ आरव के कान के बिल्कुल पास थे। वो क्लोजनेस आरव के स्पाइन में एक शिवर भेज रही थी। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आरव, राघव ने विस्पर किया। मैं जानता हूं। वो वर्ड्स, वो टोन, वो क्लोजनेस, सब कुछ काफी था। राघव को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आरव सब कुछ फील कर रहा था। अनस्पोकन वर्ड्स का वेट, उनके बीच की पुल जो बहुत समय से बढ़ रही थी। राघव ने एक कदम पीछे लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। वो मोमेंट इंटेंस था, लेकिन उसने और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। वो आरव की हेजिटेशन को समझ रहा था, लेकिन आरव को अब एक अनडिनाइबल ट्रूथ फील हो रहा था जो उन दोनों के बीच था। गुड नाइट आरव, राघव ने सॉफ्टली आरव के चेहरे को छूते हुए कहा, उसकी आवाज इमोशन से भरी हुई। आरव ने उसे कुछ पल के लिए देखा, उन्होंने जो कुछ भी शेयर किया था उसका हैवीनेस फील करते हुए। गुड गुड नाइट राघव, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज लो थी, लेकिन वो कांप रही थी। उसका दिल अब भी रेसिंग मोड में था। जब राघव वहां से चला गया, आरव वहीं खड़ा रहा, उसका दिमाग इमोशंस के व्हर्लविंड से घिरा हुआ। कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, डिजायर, सब कुछ अब उसके अंदर टैंगल था। लेकिन एक बात क्लियर थी, उन दोनों के बीच अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था।